बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज की जो वीडियो है इसके अंदर हम बात करेंगे एक्सटर्नल ट्रैफ़िक के बारे में। सबसे पहली चीज़ हम ये समझ लें कि एक्सटर्नल ट्रैफ़िक होती क्या है। चूँकि हम अमेज़न के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जितनी भी ट्रैफ़िक, जितने भी लोग परचेज़ करने के लिए अमेज़न के ऊपर से आएँगे, लाइक amazon.com यूज़ करते हुए हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे डायरेक्टली, तो उसको हम काउंट करते हैं ऑन अमेज़न प्लेटफ़ॉर्म ट्रैफ़िक और इंटरनल ट्रैफ़िक। और जितने भी लोग ऑफ अमेज़न प्लेटफॉर्म्स यूज़ करते हुए हमारी प्रोडक्ट को परचेज़ करेंगे, उसके अंदर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, जिसके अंदर हम फेसबुक की बात कर सकते हैं, इंस्टाग्राम हो सकता है, पिंटरेस्ट हो सकता है, टिकटॉक बहुत ज़्यादा फेमस है आजकल, और या फिर हम डिफरेंट किस्म की वेबसाइट्स के थ्रू अपनी ट्रैफ़िक को जब अमेज़न के ऊपर लेके आते हैं, तो उसको हम एक्सटर्नल ट्रैफ़िक का नाम देते हैं या ऑफ अमेज़न प्लेटफॉर्म ट्रैफ़िक। प्रीवियसली अमेज़न एक्सटर्नल ट्रैफ़िक को डायरेक्टली अलाउ नहीं करता था, लेकिन अब अमेज़न ने बाकायदा फ़ीचर्स बना दिए हैं अमेज़न एट्रीब्यूशन के नाम से, जिसके लिंक्स यूज़ करके हम एक्सटर्नल ट्रैफ़िक को लेके आ सकते हैं। और हम एक्स्ट्रा बेनिफिट इस तरीके से ले सकते हैं कि ब्रांड रेफरल बोनस के मुताबिक अमेज़न हमें 10% का बोनस भी देता है उस ट्रैफ़िक की बेस के ऊपर, जो हम एक्सटर्नल रिसोर्सेज से अमेज़न के ऊपर लेके आते हैं, और वो कन्वर्जन होती है, लाइक वो परचेज़ करके जाते हैं, तो हमें 10% एक्स्ट्रा बोनस उसका दिया जाता है। और यहाँ पे हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि एक्सटर्नल ट्रैफ़िक की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है, या एक्सटर्नल ट्रैफ़िक अमेज़न के ऊपर काम करते हुए ज़रूरी क्यों होती है। इसके डिफरेंट किस्म के सिनेरियोज़ बन सकते हैं। लाइक एक सिनेरियो ये हो सकता है कि हम अमेज़न के ऊपर अपनी प्रोडक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमारा काफ़ी इफ़ेक्टिव सेल्स हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन हर अमेज़न की प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी सेल्स एक पीक लेवल के ऊपर पहुंच चुकी हैं, और उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज़मेंट नहीं आ रही। अच्छी सेल्स तो हम जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उसके अंदर मज़ीद इंक्रीज़ नहीं कर पा रहे। तो हम क्या करते हैं कि अपनी सेल्स को मज़ीद इंक्रीज़ करने के लिए हम एक्सटर्नल ट्रैफ़िक का सहारा लेते हैं। कोई भी हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके थ्रू हम ट्रैफ़िक लेके आते हैं अपने अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर, ताकि हमारे अमेज़न की जो ट्रैफ़िक है वो इंक्रीज़ हो और हमारी सेल्स को बूस्ट मिले। इसके अलावा इसका एक सिनेरियो ये भी हो सकता है कि हमारी प्रोडक्ट ऐसी है जो अमेज़न है, जिसका अमेज़न के ऊपर मार्केट नहीं है, मार्केट वर्थ नहीं है, वो इतनी सेल्स जनरेट नहीं कर पा रही है अमेज़न के ऊपर। उसकी कई वजूहत हो सकती हैं, अगर हमारे कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम लो जा रहा है, मार्केट डाउन जा रही है, तो इस तरह की कोई भी वजह है जिस वजह से हम अपने अमेज़न के ऊपर सेल्स को नहीं बना पा रहे। तो हम क्या करते हैं कि एक्सटर्नल ट्रैफ़िक के थ्रू अपनी अमेज़न के प्लेटफॉर्म के ऊपर से ट्रैफ़िक को लेके आते हैं, जिसके ज़रिए हम अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करते हैं, और अपनी सेल्स को बूस्ट अप करते हैं। अब एक्सटर्नल ट्रैफ़िक की तरफ की जब हम बात करते हैं, तो एक्सटर्नल ट्रैफ़िक में काफ़ी सारे वेज़ हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली हम यूज़ करते हैं फ़ेसबुक को। फ़ेसबुक को मोस्ट कॉमनली यूज़ करने का काफ़ी सारे मकासद हैं। लाइक फ़ेसबुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है समझा जाता है सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, सबसे उनमें जो कॉमन प्लेटफॉर्म है वो फ़ेसबुक का है, और सबसे ज़्यादा अफेक्टिव और ट्रैफ़िक के वाले से देखा जाए कि किसकी ज़्यादा ट्रैफ़िक होती है या किसकी ज़्यादा इफेक्टिव ट्रैफ़िक होती है, तो वो फेसबुक ही कंसीडर होता है। लेकिन हम फेसबुक के अलावा और भी काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, जिसके अंदर मोस्ट कॉमनली पिंटरेस्ट हम यूज़ करते हैं, इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, और फिर हम काफ़ी वेबसाइट्स यूज़ करते हैं, जिन वेबसाइट्स के थ्रू हम डील्स वगैरह रन करके अपनी ट्रैफ़िक को बूस्ट अप करते हैं। फिर उसके अंदर हम यूट्यूब के वीडियोस एड्स चलाते हैं। फिर हम मोस्ट कॉमनली यूज़ करते रहे हैं टिकटॉक को, और ये काफ़ी फेमस था और इसके ऊपर काफ़ी इफेक्टिव रिजल्ट्स आते रहे हैं। लेकिन इन सब में सबसे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है फेसबुक एडवर्टाइजिंग। फेसबुक एडवर्टाइजिंग अब सब लोग जानते हैं कि जो एडवर्टाइजिंग हम फेसबुक के थ्रू करेंगे, लाइक फेसबुक के ऊपर हम जिस तरह हम अमेज़न के ऊपर पीपीसी के कंपेन्स रन करते हैं, इसी तरह हम फेसबुक के ऊपर भी कंपेन्स रन कर सकते हैं, और उनके थ्रू जो भी हमारी ट्रैफ़िक जनरेट होगी फेसबुक के ऊपर कंपेन्स रन करने के बाद, उसको हम नाम देंगे फेसबुक एडवर्टाइजिंग का, और वो जो एक्सटर्नल ट्रैफिक आ रही होगी वो फेसबुक के थ्रू आ रही होगी।
अच्छा, हम सबसे पहले देख लेते हैं कि फेसबुक एडवर्टाइजिंग हम कैसे स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर कौन कौन से स्टेप होंगे। हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। सबसे पहले आप फेसबुक की आईडी लॉगिन कर लेंगे, जो मेरी ऑलरेडी लॉगिन है। फेसबुक की आईडी के ऊपर आने के बाद जो आपका सबसे पहला स्टेप होगा, फेसबुक, अगर आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग की तरफ जाना चाह रहे हैं या फेसबुक के थ्रू अपनी ट्रैफिक को इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो वो ये होगा कि आपने अपने ब्रांड का पेज क्रिएट करना है। ब्रांड का पेज कैसे क्रिएट करेंगे? आपने जस्ट क्रिएट न्यू पेज के ऊपर जाना है। यहाँ पे आप अपने ब्रांड का नेम लिखेंगे, जो भी आपके ब्रांड का नेम है, XYZ। यहाँ पे आप अपने ब्रांड की कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे। कैटेगरी बेसिकली प्रोडक्ट्स की होती है। लाइक आप होम एंड किचन की प्रोडक्ट सेल आउट कर रहे हैं, आप हेल्थ एंड हाउस होल्ड की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, या आप किचन एंड डाइनिंग की प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, तो जिस कैटेगरी की आप प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आपने उस कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेना है। जैसे अब ये हेल्थ एंड हाउस होल्ड है तो मैं यहाँ पे हेल्थ एंड हाउस होल्ड लिख दूंगा, या इसके अलावा अगर और कोई कैटेगरी है तो मैं उस कैटेगरी का नाम लिख दूंगा। यहाँ पे आप अपनी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि आपकी प्रोडक्ट किस बारे में है। आप में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है। कैरेक्टर लिमिट आपके पास 255 की होती है। अपने ब्रांड के बारे में आपने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन लिखना होता है, जो आपके कस्टमर्स हैं उनको शो होता है। उसके बाद आपने यहाँ पे अपने ब्रांड का लोगो लगाना होता है। यहाँ पे आपके ब्रांड का नेम आ रहा है, उसके नीचे उसकी कैटेगरी शो हो रही होती है, और यहाँ पे आपने लोगो लगाना होता है अपने ब्रांड का। और इसके बाद आप एक कवर फ़ोटो अपनी प्रोडक्ट्स के मुताबिक आप कवर फ़ोटो ऐड कर सकते हैं अपने ब्रांड पेज के ऊपर। और ये सारी चीज़ें आप करने के बाद अपना ब्रांड का पेज क्रिएट कर देंगे। यहाँ पे क्रिएट पेज का जब आप ये सारी चीज़ें एक्यूरेटली डिस्क्राइब करेंगे तो आपके क्रिएट पेज का ऑप्शन ओपन हो जाएगा, तो आप उसको ब्रांड के पेज को क्रिएट कर सकते हैं। मेरा चूँकि ऑलरेडी ब्रांड का पेज क्रिएटेड है तो मुझे इस चीज़ की पेज क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये देख सकते हैं कि टिन्फो में ऑलरेडी ब्रांड है, जिसके ऊपर भी रिसेंटली मैंने स्टार्ट किया है मैं इस ब्रांड के ऊपर काम करना इस प्रोफाइल के थ्रू। इसका सबसे पहले पेज क्रिएट करेंगे। पेज क्रिएट कर जब हमारा पेज क्रिएट हो जाता है, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा स्टेज होगी वो होगी कि हमने अपने ब्रांड के पेज को थोड़ा सा बिल्डअप करना है। बिल्डअप करने से मुराद ये है कि हम डिफरेंट किस्म की अपनी पोस्ट अपने ब्रांड के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स की डिफरेंट किस्म की पोस्ट करेंगे। पोस्ट करने के बाद उसको थोड़ा रन करने की कोशिश करेंगे। डिफरेंट किस्म की पोस्ट वगैरह करके तो हम रन करने की कोशिश करेंगे। जैसे आप ऑलरेडी देख सकते हैं कि अभी रिसेंटली मैंने इसके ऊपर पोस्ट करना शुरू किया। आप अपने ब्रांड का एक इमेज एडिट करेंगे विद द ब्रांड लोगो, और फिर आप एक छोटा सा कैप्शन लिखेंगे जिसके अंदर अपनी प्रोडक्ट के बारे में आप डिस्क्राइब करेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है टिन्फो बेड विद हैंडल्स परफेक्ट फॉर पेशेंट्स अवेलेबल इन 3 डिफरेंट साइजेज, यू कैन चूज़ अ साइज ऑफ योर कन्वीनियंस। इस तरह आप डिफरेंट किस्म की पोस्ट कर सकते हैं और डिफरेंट किस्म की इमेजेस एडिट कर सकते हैं। या जैसे कि इस पोस्ट के अंदर भी मैंने अपने जो ब्रांड है उसके 3 डिफरेंट साइज़ का जिक्र किया हुआ है, और इसी तरह जब मैंने उसकी इमेज एडिट की है तो उसके अंदर सारे साइज़ शो ऑफ करवा दिए हैं, उनको उनकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी दे दी है। और ये लिंक है जो मुझे अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन के थ्रू मिला है, और इस लिंक के ऊपर क्लिक करेगा जो भी पर्सन क्लिक करेगा, जो हम यहाँ पे लिंक यूज़ कर रहे हैं, वो डायरेक्टली चला जाएगा मेरे अमेज़ॉन के पेज के ऊपर। ठीक है, और यहाँ से वो मेरी प्रोडक्ट बाय करेगा। और यहाँ इस लिंक के थ्रू जो भी कस्टमर आता है और मेरी प्रोडक्ट बाय करता है तो वो ये कंसीडर ये होगा कि वो एक्सटर्नल ट्रैफिक के थ्रू आया है, और अमेज़ॉन एट्रीब्यूशन के अंदर मुझे ये शो हो जाएगा कि कितने लोग क्लिक करके मेरी प्रोडक्ट के ऊपर आए हैं, और उनमें से कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ की है, कितने लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ नहीं की। वो कन्वर्जन रेट सारा नज़र आएगा। और ये जिस तरह मैंने आपको बताया था कि ब्रांड लोगो आपने लगाना है, फिर आप ब्रांड के नेम के मुताबिक अपना पेज लगाएंगे। और ये मेरी कैटेगरी मेडिकल एंड हेल्थ आ रही है, और ये मैंने अपनी प्रोडक्ट का जो मोटो है, वी केयर फॉर द वन यू केयर अबाउट, इसका मैंने अपनी प्रोडक्ट का कवर लगा दिया है। तो ये एक मेरा पेज क्रिएट हो गया ब्रांड के नाम के ऊपर, और इसको मैं डेली बेसिस के ऊपर मैं इसके ऊपर पोस्ट कर रहा हूँ। एंड कुछ अर्सा पोस्ट करने के बाद उनकी इंगेजमेंट को बढ़ाने के लिए, उनकी रीच को बढ़ाने के लिए फिर मैं जाऊँगा एडवर्टाइजमेंट की तरफ, फेसबुक एडवर्टाइजमेंट की तरफ, और बाकायदा एड्स रन करूँगा। जब आपका पेज थोड़ा सा बिल्डअप हो जाता है और आप फेसबुक के एड्स रन करने की तरफ जाते हैं, तो आपने जाना होता है फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर।
फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्या है? फेसबुक बिजनेस मैनेजर के अंदर एक तो फेसबुक है जो आप आम हाल बंदा यूज़ करता है, लेकिन फेसबुक बिजनेस मैनेजर इज़ टोटली फॉर द बिजनेस पर्पसेस। लाइक अगर आप एड्स चलाना चाहते हैं या अपने बिजनेस को बूस्टअप करना चाहते हैं डिफरेंट चीज़ें यूज़ करके, फेसबुक की चीज़ें यूज़ करके, तो आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर के थ्रू करेंगे। अगर आप आपकी आईडी के ऊपर ऑलरेडी फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएटेड नहीं है, तो आप जैसे ही फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा क्रिएट फेसबुक बिजनेस मैनेजर। अब यहाँ से क्रिएट के ऊपर क्लिक करके जा सकते हैं और सिंपल स्टेप जिस तरह आप अपनी फेसबुक की आईडी लॉगिन करते हैं, इसी तरह आपने फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट करना होता है। बिल्कुल सिंपल स्टेप होते हैं, इतने मुश्किल स्टेप नहीं होते, लेकिन चूँकि मेरा ऑलरेडी फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएटेड है तो मैं उसी के ऊपर जाऊँगा और उसी के ऊपर आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूँगा। ये आ गया जी फेसबुक बिजनेस मैनेजर। इसके ऊपर अगर हम आएंगे तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जितने मेरे पेजेस होंगे, ये बेसिकली ये फेसबुक बिजनेस मैनेजर लिंक होता है आपके पेज के साथ। अभी मैं अपने ब्रांड के पेज के ऊपर हूँ, तो इस पेज की जितनी भी हिस्ट्री है, जितनी भी समरी है, जो पोस्ट मैंने लगाई हुई है, या अगर मैं एड्स रन कर रहा हूँ तो वो सारी समरी यहाँ पे मुझे शो हो जाएगी। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे पेज के दूसरे पेज के ऊपर जाना चाहूँ तो दूसरे पेज के ऊपर जाके उस पेज के भी रिजल्ट्स देख सकता हूँ। जैसे अब ये यूज़र के नाम से सेकंड पेज मैंने क्रिएट किया हुआ है, इसके ऊपर फ़िलहाल मैंने कोई पोस्ट वगैरह नहीं की। तो अगर इसके ऊपर मैं कोई ऐड रन करता हूँ या कोई पोस्ट लगाता हूँ तो यहाँ पे जाके मैं इसको चेक कर सकता हूँ और अपने पेजेस को चेंज कर सकता हूँ फेसबुक बिजनेस मैनेजर के ऊपर। फिर हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि जब हम फेसबुक बिजनेस मैनेजर पर आते हैं तो हम अपने फेसबुक के एडवर्टाइजिंग कैसे कर सकते हैं। हम यहाँ से जो डैशबोर्ड है इसका लेफ़्ट साइड के ऊपर इधर ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करेंगे, एंड ऑल टूल्स के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें इसके सारे ऑलमोस्ट टूल्स नज़र आना शुरू हो गए हैं, जिसके अंदर बिजनेस फीड है, इनबॉक्स है, प्लानर है, पोस्ट एंड स्टोरीज़ है, अकाउंट क्वालिटी है, बिलिंग है, बिजनेस ऐप है, पेज सेटिंग है, व्यू पेज है। और एक चीज़ के जो आपका कार्ड है, जब आप फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहे होंगे तो वहाँ पे सबसे एंड के ऊपर एक ऑप्शन होगा, एक पॉइंट होगा जहाँ पे आपसे वो पूछेगा कार्ड अटैच करने का। आप उस वक्त कार्ड अटैच कर सकते हैं और कार्ड आप डेफिनेटली उस पेज के साथ उसके साथ अटैच करेंगे अपने क्लाइंट का, और अपने क्लाइंट से डिटेल्स लेंगे और उसका कार्ड अटैच कर देंगे। बट अगर आप किसी भी क्लाइंट से डिटेल्स लेके उसका कार्ड अटैच कर रहे हैं तो फर्स्ट आपको कंपनी से एक प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप शिफ्ट मैनेजर के साथ बात करते हैं, उनसे कार्ड अटैच की अप्रूवल लेते हैं और उसके बाद कार्ड अटैच करते हैं। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप कार्ड अटैच कर रहे हैं तो इन द फ्यूचर डिडक्शंस भी होंगी, और अगर आप विदाउट इन्फॉर्मिंग एनीवन अगर कार्ड अटैच करते हैं तो इसके वजह से इश्यूज़ क्रिएट हो सकते हैं। लेकिन एक ऑप्शन तो वो है कि अगर आप जब अपना फेसबुक बिजनेस मैनेजर क्रिएट कर रहे हैं तो आप उसी वक्त कार्ड अटैच कर सकते हैं। अगर आप उस वक्त कार्ड अटैच नहीं करते, उसको स्किप कर देते हैं, तो जब आप अपना ऐड रन करने जाएंगे तो ऐड रन करने से पहले आप कार्ड अटैच कर सकते हैं। कार्ड अटैच करने का जो वे है वो बिल्कुल सिंपल होगा। एंड ऑलरेडी अगर आपने जब बिज़नेस मैनेजर क्रिएट किया है उस वक्त स्किप कर दिया है तो यहाँ से बिलिंग में जाके आप अपना पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं, और उसमें जस्ट आप अपने क्लाइंट से उसका अकाउंट जो नंबर होता है वो लेंगे, उसके साथ उसकी एक्सपायरी डेट होती है और एक CVV होती है। ये 3 चीज़ें होती हैं जो आपको बिलिंग के लिए ज़रूरी होती है जब आप कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर रहे होते हैं। जब ये 3 चीज़ें आपके पास होंगी तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट एंड जब हम कोई भी बिज़नेस मैनेजर के ऊपर ऐड चला रहे हैं तो उसके 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका तो है कि बूस्ट पोस्ट का, ठीक है। बूस्ट पोस्ट का तरीका आप यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं, बिज़नेस मैनेजर के अंदर जाके भी कर सकते हैं। आप जस्ट बूस्ट पोस्ट के ऊपर जाएंगे और बूस्ट पोस्ट के ऊपर जाने के बाद वो आपसे थोड़ी डिटेल्स मांगेगा। पहले तरीके में आप बूस्ट पोस्ट के ऊपर जाएंगे और जैसे ही आप बूस्ट पोस्ट के ऊपर आएंगे तो यहाँ पे आके आपके पास सारा सिनेरियो आ जाएगा और आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं
सबसे पहले ये बटन होगा कि किसी को भी जब आपकी पोस्ट शो होती है तो क्या शो होगा, सेंड मैसेज, शॉप नाउ या क्या चीज़। मोस्ट ऑफ द टाइम हम सेंड मैसेज के ऊपर जाते हैं और मैसेंजर के अंदर हमें मैसेज आता है। फिर स्पेशल ऐड कैटेगरी इसके अंदर हम नहीं जाते क्योंकि ये उनके लिए होता है जो स्पेशल सोशल मीडिया के कोई सोशल इश्यूज़ या एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिक्स इस किस्म के जब एड्स रन कर रहे होते हैं तो उनके लिए ज़रूरी होता है, तो हम इसके ऊपर नहीं जाएंगे। फिर हम अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप और मैसेंजर, इन तीनों में से मैसेंजर ऑटोमेटिकली कनेक्टेड होगा, इन दोनों में से भी कोई चीज़ कनेक्ट करना चाहें तो इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। वेलकम मैसेज जब कोई भी पर्सन स्टार्ट करेगा तो जो हमें उसका मैसेज आएगा वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे ऑडियंस सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑडियंस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी कैंपेन को रन करने के लिए। यहाँ पे आप ऑडियंस के अंदर आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस किस लोकेशन के ऊपर है। वो तो डेफिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स होगा या जिस भी कंट्री के अंदर आप लोग अपनी प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हैं मार्केट प्लेस के अंदर। यूके वाले यूके सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट वाले यूएसए सेलेक्ट करेंगे। अगली चीज़ है एज ग्रुप आपने सेलेक्ट करना है कि आपकी प्रोडक्ट किस एज ग्रुप के लिए इफ़ेक्टिव होगी। अब जैसे कि अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की बात करूं तो मेरी प्रोडक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम 30 to 35 ईयर्स एंड अबव के लिए यूज़ होती है। बिकॉज़ अगर मेरी प्रोडक्ट को कोई परचेज़ करने आएगा तो वो दो किस्म के लोग हो सकते हैं। एक तो क्योंकि मेरी प्रोडक्ट एल्डरली पर्सनस के लिए यूज़ होती है, उनके लिए रिपोजिशनिंग के लिए यूज़ हो रही है, तो वो एल्डरली पोजीशंस के लोग यूज़ करेंगे। और इससे अगर कम कोई एज का आएगा तो 30 to 35 जिसके पेरेंट्स एल्डरली हो सकते हैं, सिचुएशन में हो सकते हैं, वो खुद मूव ना कर सकते हो, या इस एज के जो नर्सिस हैं या जो केयर गिवर्स हैं या हॉस्पिटल्स के जो स्टाफ है वो मेरी प्रोडक्ट को परचेज़ कर सकता है। तो डेफिनेटली अगर मैं अपनी प्रोडक्ट की तरफ जाऊँगा तो मैं 30 या 35 से ऑनवर्ड 65 प्लस के ऊपर जाऊँगा। इस तरीके से आपको पता होना चाहिए कि आपकी ऑडियंस क्या है। ये सिलेक्ट करोगे और आप शेड्यूल करोगे कि कब से आपका स्टार्ट होगा, पोस्ट बूस्ट कब से स्टार्ट होगी, क्या उसका टाइमिंग किस टाइम स्टार्ट होगी, कितने दिन चलेगी और उसकी एंड डेट क्या होगी। उसके बाद आप अपना बजट सेलेक्ट करते हो कि कितना बजट आप उसके ऊपर स्पेंड करना चाहते हो। और ये चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद ये आ जाता है ऐड पेमेंट मेथड। आप यहाँ से भी अपने पेमेंट मेथड ऐड कर सकते हैं। जस्ट आप इसके ऊपर ऐड के ऊपर क्लिक करेंगे तो ऐड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपके यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है कंट्री यूनाइटेड स्टेट्स। डेफिनेटली क्योंकि हम यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर जा रहे हैं अपना ऐड रन करने के लिए। करेंसी हमारी होगी डॉलर्स के अंदर, अमेरिकन डॉलर। हम यहाँ से अपने डॉलर्स को चेक कर सकते हैं कि जब किसके अंदर हमारी करेंसी होगी, यूएस डॉलर। यहाँ से हम टाइम फ्रेम सेंट्रल यूएस का सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम देख लेते हैं सेंट्रल यूएस। यहाँ से हम सर्च आउट कर सकते हैं अपना टाइम फ्रेम। यूएस के अंदर मोस्ट प्रोबेबली जो मोस्ट कॉमन यूज़ होते हैं वो ईस्टर्न टाइम जोन यूज़ होता है और सेंट्रल टाइम जोन यूज़ होता है। तो यहाँ से हम अपना टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं। टाइम जोन अपना सेलेक्ट करने के बाद हम सेव के ऊपर क्लिक करेंगे एंड सेव के ऊपर जाने के बाद नेक्स्ट वो हमारे से हमारे कार्ड की डिटेल्स मांगेगा। कार्ड की डिटेल में हम बताएंगे कि हमारा डेबिट कार्ड है, पेपाल है, ऑनलाइन बैंकिंग है, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको अगर डेबिट कार्ड सेलेक्ट करके अगर हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे हमने कार्ड ऑनर का नेम बताना है कि किसके नेम के ऊपर है हमारा कार्ड। फिर यहाँ पे हमारा कार्ड का नंबर आ जाएगा जो 14 डिजिट नंबर होता है। यहाँ पे हम उसका डेट ऑफ एक्सपायरी लिखते हैं। डेट ऑफ एक्सपायरी लिखने के बाद यहाँ पे 3 डिजिट्स की CVV होती है, ये हर कार्ड की अलग होती है और ये आपको प्रोवाइड करेगा आपका क्लाइंट। और ये सब आप सेव करेंगे। जैसे ही आप सेव करेंगे तो यहाँ पे आपका ऐड पेमेंट मेथड आ जाएगा और इसको सेलेक्ट करके आप अपनी पोस्ट को बूस्ट कर सकते हैं। ये एक तरीका है पोस्ट को बूस्ट करने का, बट ये तरीका हम बहुत कम यूज़ करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम अपनी एडवर्टाइजिंग की कंपेन्स रन कर रहे होते हैं। कंपेन्स रन करने का तरीका क्या होता है, अब हम उसकी तरफ जाते हैं। जब भी हम अपनी एडवर्टाइजिंग की कंपेन रन करने के लिए जाएंगे और ऑल टूल्स के ऊपर जाते हैं तो हमें नज़र आ रहा है ऐड मैनेजर। ऐड मैनेजर के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम फेसबुक ऐड मैनेजर के ऊपर चले जाएंगे।
फेसबुक एड मैनेजर के ऊपर जाने के बाद हम अपनी कैंपेन रन करेंगे। जैसे हम अमेज़ॉन के अंदर पीपीसी के कैंपेन रन करते हैं, सेम एज इट इज़ जब हम फेसबुक के ऊपर होते हैं तो फेसबुक के ऊपर हम एड मैनेजर के अंदर जाके अपनी कैंपेन को रन करते हैं। एंड एड मैनेजर के ऊपर आने के बाद ये देख सकते हैं कि न्यू ट्रैफिक कैंपेन ये ऑलरेडी इन ड्राफ्ट है, कैंपेन सेट स्टार्टेड नहीं है, बट ये कैंपेन ऑलरेडी रन है। हम देख लेते हैं कि स्टार्ट से कि हम कोई भी कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। ये हमारी ऑलरेडी कैंपेन है, और जब हम न्यू कैंपेन रन करने का देखते हैं कि हम न्यू कैंपेन कैसे रन कर सकते हैं। एड मैनेजर आने के बाद ये हमें इसका प्रेफरेंसेस ऐसे शो होंगी, और हम देख सकते हैं क्रिएट का बटन। हमने अपना न्यू कैंपेन क्रिएट करने के लिए, न्यू ऐड क्रिएट करने के लिए क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। क्रिएट के ऊपर क्लिक करने के बाद ये हमें शो है कि हम कितने किस्म की कैंपेन रन कर सकते हैं। हम अवेयरनेस की कैंपेन रन कर सकते हैं, कंसिडरेशन की कैंपेन रन कर सकते हैं, और कन्वर्जन की कैंपेन रन कर सकते हैं। हम ब्रीफली इनको देख लेते हैं इनके अंदर क्या क्या होता है। सबसे पहले है ब्रांड अवेयरनेस। ब्रांड अवेयरनेस मतलब कि हम अपना जो ब्रांड है या जो हम जिस ब्रांड के ऊपर हम सेल कर रहे हैं, हम उस ब्रांड का की आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं लोगों के जहन के अंदर, और लोगों के सामने शो करवाना चाह रहे हैं कि हम इस ब्रांड की ये प्रोडक्ट शो करवा रहे हैं, सेल कर रहे हैं, तो हम ब्रांड अवेयरनेस के लिए ये कैंपेन रन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीच। रीच मतलब कि जो हमारी प्रोडक्ट है वो कितने लोगों तक रीच हो रही है, कितने लोगों तक पहुंच रही है। अगर हम रीच की कैंपेन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपनी प्रोडक्ट को पहुंचाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे कि रीच के ऊपर क्लिक करेंगे। और ट्रैफिक यानी कि कितने ट्रैफिक हम जनरेट करना चाहते हैं अपनी कैंपेन के ऊपर, अपनी कैंपेन के ऊपर या अपनी प्रोडक्ट के ऊपर लेके आना चाहते हैं। इंगेजमेंट के अंदर हम देखेंगे ये अगर हम अपने प्रोडक्ट के अपने पेज के लाइक्स बढ़ाना चाहते हैं, पोस्ट के रिएक्शंस और कमेंट्स और शेयर्स वगैरह बढ़ाना चाहते हैं, उसके ऊपर जो इंगेजमेंट है उसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो हम इंगेजमेंट की कैंपेन रन करेंगे। ऐप इंस्टॉल्स, इसके ये हम तब कैंपेन रन करेंगे अगर हमारी कोई ऐप है और हम उस ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हैं। एंड अगर हम वीडियो ऐड चलाना चाह रहे हैं तो हम वीडियो व्यूज़ को क्लिक करेंगे। लीड जनरेशन के अंदर अगर हम कोई चार्ट क्रिएट करना चाह रहे हैं, हम पीपल के इंटरेस्ट किसी भी चीज़ के कोई इंटरेस्ट पूछना चाह रहे हैं या एक सर्वे टाइप करना चाह रहे हैं, तो हम ये लीड जनरेशन की कैंपेन रन करते हैं। मैसेज में हम सिंपली अगर इसके अंदर जब भी हमारा ऐड शो होता है तो हमारे कस्टमर को मैसेंजर का जो बटन है वो नज़र आ रहा होता है, और वो डायरेक्टली हमारे मैसेंजर के अंदर हमें मैसेज करता है और हमारी प्रोडक्ट के ऊपर आता है। कन्वर्जन के अंदर मोस्ट लाइकली अमेज़ॉन उन लोगों को हमारी प्रोडक्ट दिखाता है जो इंटरेस्टेड होते हैं हमारी प्रोडक्ट को बाय करने में। मोस्ट लाइकली ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि प्रोडक्ट को बाय करने में, तो इससे हमारी कन्वर्जन रेट इंक्रीज़ होती है। जबकि कैटलॉग सेल्स के अंदर अमेज़ॉन उन लोगों को हमारी प्रोडक्ट दिखाता है जो ऑलरेडी हमारे कैटलॉग के ऊपर आ चुके होते हैं, या ऑलरेडी उन्होंने हमारे कैटलॉग के ऊपर एक प्रोडक्ट परचेज़ की है, तो अमेज़ॉन हमें हमारी दूसरी प्रोडक्ट भी उन लोगों को दिखाएगा, क्योंकि मे भी वो लोग हमारी दूसरी प्रोडक्ट के अंदर भी इंटरेस्टेड हो सकते हैं। और स्टोर ट्रैफिक, जो हमारी स्टोर के ऊपर ट्रैफिक होगी, जो हमारा फिज़िकल स्टोर है उसके नियर जो ट्रैफिक होगी, अमेज़ॉन उनको हमारा ऐड दिखाएगा। ये उन लोगों के लिए जिनका यूएसए के अंदर कोई फिज़िकल स्टोर होगा, और फिज़िकल स्टोर के नियर बाय जितनी भी लोकेशन है वो उसको टारगेट करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये स्टोर ट्रैफिक वाला ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ट्रैफिक की कैंपेन चला रहे होते हैं, कन्वर्जन की चला रहे होते हैं, या मैसेज की चला रहे होते हैं। दिस टाइम हम ट्रैफिक की कैंपेन को देख लेते हैं। ऑलमोस्ट कैंपेन रन करने का तरीका सेम ही होता है, सिर्फ क्योंकि ये डायनेमिक वेबसाइट्स होती हैं तो डिपेंडिंग ऑन कि आप कौन सी चीज़ सेलेक्ट कर रहे हो, एक दो चीज़ें उसके मुताबिक चेंज होती हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कैंपेन रन करने का तरीका सेम ही रहेगा। और ट्रैफिक के ऊपर क्लिक करने के बाद जब हम कंटिन्यू करते हैं तो हमारे पास तीन चीज़ें आ जाती हैं: न्यू ट्रैफिक कैंपेन, न्यू ट्रैफिक ऐड सेट एंड न्यू ट्रैफिक ऐड। ये हमारे दो ऐड ग्रुप्स हैं और ये हमारी है कैंपेन। हम यहाँ पे अपनी कैंपेन का नाम सेलेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन कि हम किस चीज़ की कैंपेन चला रहे हैं। लाइक मैं यहाँ पे ट्रैफिक लिख लेता हूँ, ट्रैफिक लिखने के बाद मैं यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट का नाम लिख देता हूँ कि लाइक मेरे जो प्रोडक्ट है उसका SKU है SV1।
तो मैं SV1 की कंपेन चला रहा हूँ। ये जिस तरह हम अमेज़ॉन के अंदर अपनी याददाश्त के लिए कंपेन के नाम रखते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम हमें कंपेन ढूंढनी ना पड़े, हमें देखते साथ कंपेन का नाम देखते साथ हमें पता चल जाए कि किस चीज़ की कंपेन हम रन कर रहे हैं। तो उसके मुताबिक अपने मुताबिक हम अपनी कंपेन का नाम रखेंगे। कंपेन का नाम रखने के बाद नेक्स्ट आ जाती है स्पेशल ऐड कैटेगरीज। जैसे कि बूस्ट एड्स के ऊपर जाके हमने देखा था, उधर भी स्पेशल ऐड कैटेगरीज आ रही थी। तो स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ को हम सेलेक्ट नहीं करते क्योंकि ये उन लोगों के लिए होती है जो सोशल इश्यूज़ के ऊपर या पॉलिटिक्स या इलेक्शंस या इस तरह की किसी भी चीज़ के ऊपर अपनी प्रोडक्ट को बूस्ट अपने आप को बूस्ट करना चाह रहे हैं या अपनी कंपेन चलाना चाह रहे हैं, तो उनके लिए स्पेशल ऐड कैटेगरीज होती है। फिर आ जाता है कंपेन डिटेल्स, बाइंग टाइप, ऑक्शन, यानी कि हम बिडिंग करते हैं। जो हमारी बाइंग टाइप है वो बिडिंग होती है, जितनी हम बिडिंग करते हैं उसके हिसाब से हमें उसके रिजल्ट्स मिलते हैं। फिर आ जाते हैं कंपेन ऑब्जेक्टिव। कंपेन ऑब्जेक्टिव जिस तरह हमने जब कंपेन रन करने के लिए जा रहे थे तो वहाँ पे सारे कंपेन ऑब्जेक्टिव आए थे, उनमें से हमने ट्रैफिक सेलेक्ट किया था, लेकिन यहाँ से हम एडिट करके उसको कंपेन ऑब्जेक्टिव को दोबारा चेंज भी कर सकते हैं अपने। एंड हम इसको जाते हैं ट्रैफिक के साथ ही दोबारा जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे तो याद AB टेस्ट लिखा हुआ है। AB टेस्ट क्या होता है? AB टेस्ट होता है कि कोई भी अमेज़ॉन है, फेसबुक है, वो हमारी जो कंपेन है उसको 2 डिफरेंट स्टेज के अंदर शो करवाएगा। लाइक कुछ ऑडियंस हम AB टेस्ट ऑडियंस के अंदर कर सकते हैं कि हम अपनी ऑडियंस चेक करना चाहते हैं कि हमारी मोस्ट इफेक्टिव ऑडियंस कौन सी है। हम जो 30 to 50 एज वाली है वो है, या 50 to 65 प्लस वाली है, तो हम AB टेस्ट कर सकते हैं दोनों के दरमियान और चेक कर सकते हैं कौन सी ऑडियंस हमारी ज़्यादा अच्छी है। फिर जब हम बैनर्स यूज़ कर रहे होते हैं अपनी एडवर्टाइजिंग के लिए, हम उनके ऊपर इमेजेस के ऊपर AB टेस्टिंग कर सकते हैं। हम अपना जो टेक्स्ट यूज़ कर रहे हैं हम उस चीज़ के ऊपर AB टेस्टिंग कर सकते हैं। अब इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो हम इंटरनली AB टेस्टिंग के ऊपर क्लिक करके क्रिएट कर लेते हैं, जिस चीज़ की हम AB टेस्टिंग करना चाहते हैं वो चीज़ हम क्रिएट करके दोनों चीज़ें अपलोड करेंगे। लाइक अगर हम इमेज के ऊपर AB टेस्टिंग करना चाहते हैं तो फिर हम एक की बजाय 2 इमेज यहाँ पे इसी कंपेन के अंदर अपलोड करेंगे। इसी तरह अगर हम ऑडियंस के ऊपर करना चाहते हैं AB टेस्टिंग तो हम 2 दफ़ा ऑडियंस सेलेक्ट करेंगे। और दूसरा इसका तरीका ये होता है कि हम 2 अलग किस्म की कंपेन्स रन कर सकते हैं, और एक कंपेन सेम प्रोडक्ट के ऊपर जब हम 2 अलग कंपेन्स रन करेंगे तो दोनों के ऊपर जब डिफरेंट चीज़ें यूज़ कर रहे होंगे तो हमें क्लियर मिल सकता है कि कौन सा ऑडियंस या कौन सी इमेज या कौन सा टेक्स्ट हमारी प्रोडक्ट को ज़्यादा बूस्टअप कर रहा है या कस्टमर्स को ज़्यादा पसंद आ रहा है। उसके बाद आ जाता है कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। इसको आप ऑन कर लेंगे। कंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन को ऑन करने के बाद यहाँ पे आप 2 चीज़ें सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली बजट और लाइफ टाइम बजट। मोस्ट ऑफ द टाइम हम डेली बजट के साथ जाते हैं, और क्योंकि हमने 1 मंथ या 2 मंथ्स की कंपेन चलानी होती है, और डेली बजट के बाद हम उसका डेली बजट सेलेक्ट करते हैं कि उसका डेली बजट हम कितना सेलेक्ट करेंगे। एंड एक चीज़ कि अगर आप लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हो, अगर आप अपना लाइफ टाइम बजट सेलेक्ट करते हो तो आप एक चीज़ कर सकते हो कि आप अपने शेड्यूलिंग कर सकते हो। शेड्यूलिंग इस सेंस में कर सकते हो कि हमारा ऐड किन किन डेज़ के अंदर या किस किस टाइम के ऊपर रन हो। एक पर्टिकुलर आप डे सेलेक्ट कर सकते हो अपनी ऐड के, और पर्टिकुलर डे सेलेक्ट कर सकते हो, पर्टिकुलर टाइम सेलेक्ट कर सकते हो कि किस किस टाइम के ऊपर आपका ऐड रन हो। लेकिन जब आप डेली बजट के ऊपर जा रहे हो तो आप डेली बजट के ऊपर पर्टिकुलरली टाइम और डे नहीं सेलेक्ट कर सकते। लाइक वीक के अंदर जस्ट मंडे और ट्यूसडे को हमारा ऐड रन हो और बाकी डेज़ के अंदर ऐड रन ना हो। ये चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं ओनली जब आप लाइफ टाइम का लाइफ टाइम के बजट के साथ जा रहे होते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हमें नेक्स्ट का बटन शो रहा है, हम नेक्स्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और अपने नेक्स्ट ऐड ग्रुप के ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी तरह हम सबसे पहले अपने ऐड ग्रुप का नाम अपने मुताबिक रखेंगे। ऐड ग्रुप का नाम सेट करने के बाद हम देखेंगे कि हमें ट्रैफिक कहाँ कहाँ से चाहिए। चूज़ वेयर यू वांट टू ड्राइव ट्रैफिक। हम अपनी जो ट्रैफिक है वो अपनी वेबसाइट के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, मैसेंजर के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं, या व्हाट्सएप के ऊपर लेके आना चाह रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम हम मैसेंजर भी क्लिक कर रहे होते हैं, और वेबसाइट डायरेक्टली हमारी जो वेबसाइट है हम उसका लिंक ऐड करके उसके ऊपर भी अपनी ट्रैफिक को लेके जा सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस वे के साथ अपनी ट्रैफिक को लेके आते हैं।
उसके बाद नेक्स्ट है कि हम ऑप्टिमाइजेशन किस तरीके से करते हैं। हम अपने लैंडिंग पेज व्यूज़ के हिसाब से जाना चाहते हैं, लिंक क्लिक्स के हिसाब से जाना चाहते हैं, इंप्रेशंस या डेली यूनिक रीच। लैंडिंग पेज व्यूज़ के अंदर वो जो हमारी बिडिंग होगी वो काउंट होगी व्यूज़ के हिसाब से कि इतने व्यूज़ आएंगे तो उतने व्यूज़ के ऊपर अमेज़न जो फेसबुक है वो हमारी इतनी बिड काटेगा। जबकि लिंक क्लिक्स के ऊपर जाएं तो जिस तरह हम अमेज़न के ऊपर पे पर क्लिक के ऊपर काम कर रहे होते हैं, सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिंक क्लिक्स के ऊपर काम हो रहा होता है कि जितनी दफ़ा हमारे लिंक के ऊपर क्लिक होगा उसके हिसाब से हमारी बिड कटेगी। इंप्रेशंस के ऊपर क्या होगा कि कोई पर्सन हमारे पेज के ऊपर उसने व्यू किया है या नहीं किया, जब उसे हमारा ऐड शो हो जाएगा तो उसके ऊपर हमारे इंप्रेशंस की बेस के ऊपर हमारी जो बिडिंग है वो कट रही होगी। और डेली यूनिक रीच के ऊपर क्या होता है कि फेसबुक एक दफ़ा जिस पर्सन को हमारी प्रोडक्ट शो करवा देगा, इंप्रेशन आ जाएंगे, उसको दोबारा वो इंप्रेशन नहीं आएगा। ये आप इस वक्त यूज़ कर सकते हैं जब आपको पता हो कि आपकी जो ऑडियंस है वो जस्ट एक दफ़ा अगर आप ब्रांड अवेयरनेस करना चाह रहे हैं, आपकी ऑडियंस को एक दफ़ा शो करवाना चाह रहे हैं कि आपका ऐड शो हो जाए, तो आप बाज़ का डेली यूनिक रीच के साथ क्लिक कर रहे होते हो ताकि आपकी जो रीच है इस बजट के अंदर ज़्यादा ऑडियंस की तरफ चली जाए। क्योंकि अगर आपका एक ऐड एक ही पर्सन को 10 पर शो हो रहा है और उसका जितना बजट कंज्यूम हो रहा है, वही ऐड अगर आप यूनिक रीच के साथ जा रहे हैं तो वो ऐड 10 लोगों को शो हो रहा होगा, 10 दफ़ा आपका बजट लग रहा होगा। तो ये हम अपन सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस ज़रिए हम जाना चाहते हैं। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं बजट एंड शेड्यूल। बजट एंड शेड्यूल के अंदर हम सबसे पहले अपनी शेड्यूल करते हैं कंपेन को कि कब से हमने कंपेन को रन करना स्टार्ट करना है, और हम इसका एक एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि कब ये एंड होगी। एंड लाइक हम अगर 7 डेज़ की कंपेन रन करना चाह रहे हैं या 14 डेज़ की कंपेन रन करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि कितने दिन के बाद हमारी कंपेन ऑफ हो जाए। उसके बाद आ जाता है ऑडियंस, और ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव पार्ट होता है और सबसे ज़्यादा जो आपका डिपेंड करता है, जो आपकी फेसबुक की एडवर्टाइजिंग के अंदर जो आपकी ऑडियंस होती है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा होता है कि आप कौन सी ऑडियंस सेलेक्ट कर रहे हो। इसके अंदर डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं, जैसे सबसे पहले आ गया कि यूनाइटेड स्टेट्स, अब किस लोकेशन के ऊपर जाना चाह रहे हो। अगला चीज़ आ जाती है एज ग्रुप, कि आप किस एज ग्रुप को अपनी प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि अब मुझे अपनी प्रोडक्ट की ऑडियंस का पता है कि वो 30 से लेके 65 प्लस तक है, लेकिन ये आप आपने फेसबुक का ऐड रन करने से पहले अपनी ऑडियंस को चेक करना है कि आपकी ऑडियंस कितनी है। और एक चीज़ के जब आप अपने फेसबुक का ऐड रन कर रहे होंगे, डेफिनेटली आपको जो डेमोग्राफिक्स शो होंगे वहाँ से भी आपको इन द फ्यूचर आइडिया हो जाएगा कि आपकी ऑडियंस कितनी है, किस एज ग्रुप की आपकी ऑडियंस है। लेकिन इससे पहले कुछ वेज़ को यूज़ करके अपनी प्रोडक्ट की नीश को समझ के या जो अमेज़ॉन के अंदर ब्रांड एनालिटिक्स का टैब है उसको यूज़ करके आप डेमोग्राफिक्स को देख के उसके मुताबिक आप अपने ऐड को सेट कर सकते हैं। और जितना आप इस ऑडियंस वाले पेज को अच्छे तरीके से सेट करेंगे उतनी अच्छी ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट शो होगी, और इफेक्टिव ऑडियंस को आपकी प्रोडक्ट शो होगी तो आप कम बजट के अंदर अच्छा प्रॉफिट मार्जिन ले सकते हैं। उसके बाद जेंडर आ जाता है। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी होती हैं जो स्पेसिफिक जेंडर्स के लिए होती हैं, मेल यूज़ करते हैं या फीमेल यूज़ करते हैं, तो ऐसे वे में आप सेलेक्ट करते हो कि आपकी प्रोडक्ट जो है मेल्स को शो हो या फीमेल्स को शो हो। लेकिन बाज़ का ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं, जैसे अब मेरे जो ब्रांड की प्रोडक्ट है वो ऑल जेंडर्स के लिए यूज़ हो सकती है, तो मैं ऑल जेंडर्स के साथ जाऊँगा। फिर डिटेल टारगेटिंग के अंदर मज़ीद मैं इंटरेस्ट शो करवा सकता हूँ, लाइक कि किस किस्म के लोगों को मेरी प्रोडक्ट शो हो। जैसे अब मेरी प्रोडक्ट है रिपोजिशनिंग पैड है, वो पेशेंट्स के लिए शो होती हैं, तो एक इंटरेस्ट हो सकता है कि जो पेशेंट्स हैं उनको मेरी प्रोडक्ट शो हो, या हॉस्पिटल स्टाफ को मेरी प्रोडक्ट शो हो। तो ये आप इंटरेस्ट सेलेक्ट कर सकते हो कि आपकी प्रोडक्ट किन लोगों को शो हो। जो आप इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे उसके मुताबिक आपकी प्रोडक्ट शो हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट की दो टाइप्स होती हैं, ऑटोमेटिक प्लेसमेंट और मैनुअल प्लेसमेंट। प्लेसमेंट को पहले समझ लेते हैं कि अमेज़न जो फेसबुक है, जब आप फेसबुक एडवर्टाइजिंग रन कर रहे हैं तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो कहाँ कहाँ पे शो करेगा। लाइक कोई फेसबुक के ऊपर जब स्क्रॉलिंग कर रहा है, होम पेज के ऊपर है, उधर शो करेगा, या डिफरेंट किस्म के प्लेसमेंट्स के ऊपर जाके या ग्रुप्स के अंदर जाके डिफरेंट किस्म की जगहों पे आपकी ये प्रोडक्ट को शो कर सकता है
फेसबुक। जब आप ऑटोमेटिक प्लेसमेंट शो कर रहे हैं तो जहाँ पे फेसबुक को बेटर लगेगा कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट को शो होना चाहिए तो वहाँ पे वो शो करेगा। लेकिन जब आप मैनुअल प्लेसमेंट के ऊपर क्लिक कर रहे हो तो उधर आप सेलेक्ट कर सकते हो कि कहाँ कहाँ आपकी प्रोडक्ट शो हो, कहाँ कहाँ आपकी प्रोडक्ट शो ना हो। जैसे कि सबसे पहले आपको प्लेटफॉर्म, जब आप ये ऐड रन कर रहे हैं तो आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ऑडियंस नेटवर्क और मैसेंजर 4 किस्म के ऑप्शंस हैं। इनमें से हम फेसबुक की तरफ जाते हैं क्योंकि हम फेसबुक एडवर्टाइजिंग के ऊपर हमारा जो मेन फोकस है वो होना चाहिए। अब ऑटोमेटिकली जो ऑप्शंस इन तीनों से रिलेट कर रहे हैं प्लेसमेंट के, वो ऑटोमेटिकली आपके ऑफ हो जाते हैं। अब जो ऑप्शंस फेसबुक के आ रहे हैं वो आपके ऑन रहते हैं, जैसे इन स्ट्रीम हो गया, रील्स ओवरले हो गया और इन आर्टिकल हो गया, ये ऑन रहेंगे। ठीक है, इनमें से आप देख सकते हैं कि किस किस ऑप्शन के साथ आपने जाना है और किस किस ऑप्शन के साथ आपने नहीं जाना। और बिल्कुल अगर आप साथ देखें तो आपको ये शो भी हो रहा है कि आपका ऐड कैसे शो होगा और किस जगह के ऊपर शो होगा। यहाँ से आप अपनी प्लेसमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस किस प्लेसमेंट के ऊपर आपने अपने ऐड को शो करवाना है। और देन हमारा नेक्स्ट जो ऐड सेट है इसकी भी डिटेल्स कंप्लीट हो जाएंगी और हम नेक्स्ट जाएंगे अपने आखिरी ऐड सेट के ऊपर। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर उसी तरह आप अपने ऐड सेट का नाम सेलेक्ट करेंगे। ऐड सेट का नाम सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मतलब कि मैंने आपको पहले बताया था कि जितनी भी फेसबुक की एडवर्टाइजमेंट है वो लिंक कर रही होती है पेज के साथ। तो यहाँ पे आपने बता सकते हैं कि किस पेज के ऊपर आप ये ऐड रन करना चाह रहे हैं। आप जैसे कि मेरी आईडी के ऊपर दो किस्म के पेजेस लिंक्ड हैं, टिम्फो के नाम से और यूज़ के नाम से। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकता हूँ कि किस पेज को यूज़ करते हुए मैं अपनी ऑडियंस को किस पेज के ऊपर लेके जाना चाह रहा हूँ। उसके बाद हम नीचे मूव करेंगे। नीचे मूव करने के बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है क्रिएट ऐड का। इसके अंदर क्या है कि हमने सेलेक्ट करना है कि हमारी प्रोडक्ट की क्या चीज़, प्रोडक्ट कैसे शो होगी कस्टमर को, लाइक उसके कौन सी इमेज हम अपलोड करेंगे या कौन सा हम बैनर अपलोड करेंगे। अब डिफरेंट किस्म के हम अट्रैक्टिव बैनर्स बनाते हैं या अपनी प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव वे के अंदर शो करते हैं ताकि अगर किसी कोई पर्सन उस ऐड को देखे तो वो इमेज इतनी अट्रैक्टिव होनी चाहिए कि वो डेफिनेटली उसके ऊपर क्लिक करके आपकी प्रोडक्ट के ऊपर आए। अब इसके अंदर आपको 2-3 किस्म के ऑप्शन आ रहे हैं, यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट, यूज़ क्रिएटिव हब मॉकअप। यानी कि यूज़ एग्जिस्टिंग पोस्ट के ऊपर क्या होगा कि आपके जो फेसबुक के ऊपर जो आपने फेसबुक पेज के ऊपर पोस्ट की हुई हैं उनमें से किसी भी एक पोस्ट को आप पिक कर सकते हैं और उसी का बैनर और उसी की जो डिटेल्स हैं, जो आपने कैप्शन डाला हुआ है और जो लिंक डाला हुआ है वो यूज़ करके अमेज़ॉन आपकी कैंपेन रन करेगा। लेकिन आप क्रिएट ऐड के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं और क्रिएट ऐड के ऊपर जाने के बाद आपके पास 3 किस्म की ऑप्शन आती हैं, सिंगल इमेज और वीडियो, क्रोसल और कलेक्शन। सिंगल इमेज और वीडियो के अंदर क्या होता है कि आपकी सिर्फ सिंगल इमेज है या सिंगल वीडियो है आप उसको अपलोड करते हैं। क्रोसल के अंदर आप अगर आप एक से ज़्यादा इमेजेस को अपलोड कर रहे हैं तो वो अमेज़ॉन आप जो फेसबुक है वो क्रोसल की शक्ल में, यानी कि पहले एक इमेज आएगी फिर सेकेंड फिर थर्ड क्रोसल की शक्ल में आपकी प्रोडक्ट को शो करवाएगा। और कलेक्शन के अंदर क्या है कि डिफरेंट किस्म के जो आपकी इमेजेस हैं वो एक ही कलेक्शन के अंदर, एक ही स्क्रीन के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की इमेजेस एंड बैनर्स कलेक्शन की सूरत के अंदर नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप अपनी ऐड इमेज या ऐड वीडियो करेंगे। आप ऐड इमेज के ऊपर जाएंगे और ऐड इमेज के ऊपर जाने के बाद आप अपने मीडिया के अंदर चले जाएंगे। अब मीडिया के अंदर इस वक्त मेरी कोई भी इमेज मौजूद नहीं है तो मैं यहाँ के अंदर मीडिया के अंदर पहले अपलोड करूँगा कोई भी एक इमेज अपने लैपटॉप से और यहाँ पे अपलोड करने के बाद मैं उसको ऐड करूँगा। तो ऐड जैसे ही मैं उस इमेज को ऐड करूँगा तो यहाँ पे वो इमेज आ जाएगी। फिर यहाँ पे हेडलाइन आ जाएगी और डिस्क्रिप्शन आ जाएगी कि मेरा जो ऐड रन करने जा रहा हूँ उसका हेडलाइन क्या है और उसकी डिस्क्रिप्शन क्या है, उसका कैप्शन क्या है। यहाँ पे मैं कुछ वर्ड्स के अंदर उसका डिस्क्राइब कर दूँगा अपनी प्रोडक्ट के बारे में और यहाँ पर अपना मेन कीवर्ड यूज़ करते हुए अपनी प्रोडक्ट के बारे में उसका हेडलाइन बना सकता हूँ। ये चीज़ करने के बाद नेक्स्ट आ जाता है अच्छा इंस्टेंट एक्सपीरियंस के अंदर हम सेलेक्ट करेंगे अपनी डेस्टिनेशन। लाइक अगर हमारा जब किसी को भी हमारा ऐड शो होगा तो ऐड शो होने के बाद वो कस्टमर जो ऐड हमारा देखेगा अगर उसके ऊपर क्लिक करता है तो
वो किस जगह पर आएगा। इसके अंदर स्टूडेंट एक्सपीरियंस के अंदर हम एक टेम्पलेट ऐड कर सकते हैं, जिसके अंदर हम फेसबुक अपना पेज ऐड कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं, कस्टमर सेल प्रोडक्ट विदाउट कैटलॉग लगा सकते हैं, कोई भी टेम्पलेट अपना ऐड कर सकते हैं, या अपने वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक को लेके आ सकते हैं। कोई फेसबुक का इवेंट कर रहे हैं या हम डायरेक्टली उसको कॉल के ऊपर ले सकते हैं। उसके बाद आ जाता है ट्रैकिंग। ट्रैकिंग के अंदर क्या होगा कि हम यहाँ से अपने जो जितनी भी कन्वर्जन है उसको ट्रैक कर सकते हैं, उसकी वेबसाइट इवेंट्स को या ऐप इवेंट्स, ऑफलाइन इवेंट्स को, यूआरएल पैरामीटर। यहाँ पे अब हम कोई भी यूआरएल डाल के उसको ट्रैक कर सकते हैं इस फेसबुक के ऐड के थ्रू। ये सारी चीज़ें सेलेक्ट करने के बाद हम जस्ट यहाँ पे पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, और पब्लिश के ऊपर क्लिक करने के बाद हमारा ऐड जो है वो रन हो जाएगा। जैसे ही हम पब्लिश के ऊपर क्लिक करेंगे, अब चूँकि मैंने इससे पहले अपना जो भी पेमेंट मेथड है वो नहीं अभी तक कनेक्ट किया हुआ, तो वो मेरे से पेमेंट मेथड पूछ रहा है। तो डेफिनेटली पब्लिश करते वक्त मुझे यहाँ पे पेमेंट मेथड ऐड करना ज़रूरी है, या मैं ऑलरेडी अगर अपना पेमेंट मेथड ऐड कर चुका हूँ तो यहाँ पे दोबारा मेरे से पेमेंट मेथड के बारे में नहीं पूछा जाएगा। लेकिन अगर मैं पेमेंट मेथड ऑलरेडी ऐड नहीं किया हुआ तो यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगा पेमेंट मेथड का पूछने के लिए। एंड इन केस अगर मैंने एक से ज़्यादा कार्ड्स अटैच किए हुए हैं, 3 या 4 मैंने कार्ड्स फेसबुक के साथ अटैच किए हुए हैं, तो फिर भी मुझे पेमेंट इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि मैं कौन से कार्ड को यूज़ करते हुए अपने इस ऐड को रन करना चाहता हूँ। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप फेसबुक की एडवर्टाइजिंग को करते हैं, कैसे आप फेसबुक के पेज को बना के उसको आपने रन करना होता है, एंड देन फिर आप उसकी एडवर्टाइजिंग के लिए कैंपेन्स कैसे रन करते हो, और कैसे अपनी ट्रैफिक को अमेज़ॉन के ऊपर लेके आ सकते हो। आई होप कि आज की वीडियो के अंदर आपको फेसबुक के थ्रू जो हमारा एक्सटर्नल ट्रैफिक लेके आते हैं उसका कंप्लीट जो प्रोसेस है वो समझ आ गया होगा। और अगर आपका कोई क्वेश्चन बाकी है तो आप पूछ सकते हैं।